हेलो नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप? लो, हम आज फिर आ गए आपके लिए एक बढ़िया सी मज़ेदार सी कहानी लेकर के। कहानी का शीर्षक है राजकुमार चंद्रहास। रत्नपुर का राजा बड़ा वीर व पराक्रमी था। उसका राज्य में सब लोग सुखपूर्वक रहते थे, परंतु उसका एक मंत्री बहुत दुष्ट था। अपनी दुष्टता के कारण उसका नाम ही दुष्ट सिंह पड़ गया था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अनंतपाल और एक बेटी जिसका नाम विषया था। दुष्ट सिंह की कुटिल बुद्धि हर समय इसी उधेड़-बुन में लगी रहती थी कि किस प्रकार वो अपने बेटे को रत्नपुर का राजा बनाए। और रत्नपुर के राजा का कोई पुत्र भी नहीं था, बस एक खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी थी। एक दिन दुष्ट सिंह के महल में एक बहुत पहुंचा हुआ साधु आया। उसके साथ 10-12 वर्ष का एक छोटा बालक भी था। बालक बहुत सुंदर व मासूम सा था। उसका मुस्कुराता चेहरा किसी का भी मन मोह लेता। उसके मुस्कुराते चेहरे के कारण ही उसका नाम चंद्रहास पड़ गया था। साधु ने मंत्री दुष्ट सिंह से कहा, यह लड़का बहुत मेधावी व होशियार है। दुर्भाग्य से इसके माता पिता नहीं हैं, दोनों का निधन हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका लालन पालन करो और इसकी शिक्षा दीक्षा करो, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह। और इसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसकी हाथ की रेखाएं बताती हैं एक दिन यह बहुत बड़ा राजा बनेगा। संभव है रत्नापुर का ही राजा बने। रत्नापुर का राजा दुष्ट सिंह का माथा ठनका। रत्नापुर के सिंहासन पर तो वह किसी और को बैठा हुआ देख ही नहीं सकता था। तो ऐसे कैसे संभव है? उसने साधु को तो हाँ हाँ करके और आप भगत करके विदा कर दिया, लेकिन साधु के जाते ही उसने अपने विश्वस्त नौकरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि शीघ्र इस बच्चे को कहीं दूर किसी जंगल में छोड़ाओ, वहीं इसका काम तमाम कर देना। निशानी के तौर पर इसका कोई अंक लेते आना। नौकरों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। वे चंद्रहास को लेकर के जंगल चले गए, परंतु वहां पहुंचकर मुस्कुराते हुए सुंदर बालक का चेहरा देखकर वो उसे मार न सके। उन्होंने उसके पांव की छठी उंगली काटकर निशानी के तौर पर रख ली तथा बालक को वहीं जंगल में छोड़ दिया। अब दुष्ट सिंह प्रसन्न था कि अब बेखटके उसकी इच्छा पूरी हो सकेगी, अर्थात उसका बेटा राजा बन सकेगा। परंतु होनी को भला कौन टाल सकता है? चंद्रहास जंगल में ही पलने लगा। धीरे धीरे सब जानवर उसके मित्र बन गए। फल फूल आदि खाकर, नदी का पानी पीकर वो आराम से वहां पर पलने बढ़ने लगा। एक दिन चंदनमुट का राजा वीर सिंह शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचा जहां चंद्रहास घूम रहा था। चंद्रहास ने थके राजा को फल खाने को दिए व पीने को पानी दिया। थकान मिटने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उससे चंद्रहास बहुत भाग गया। वो उसे अपने साथ अपने राज्य में ले आया। चंदनपुर के राजा का भी कोई पुत्र नहीं था। उसने चंद्रहास को पुत्र की तरह पालना शुरू कर दिया। राजकुमारों की तरह उसकी हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा का इंतजाम किया। देखते देखते चंद्रहास खूबसूरत वीर नौजवान हो गया। जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो उठता। एक बार घूमता हुआ दुष्ट सिंह भी चंदनपुर आ पहुंचा। यूं तो चंदनपुर के राजा व दुष्ट सिंह के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, परंतु दुष्ट सिंह को आया देख चंदनपुर के राजा ने उसका अच्छी तरह से आप भगत किया, सत्कार किया। वहीं दुष्ट सिंह ने चंद्रहास को देखा तो देखता ही रह गया। उसके सौंदर्य, काठी, प्रतिभा को देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ। फिर संदेह पूर्वक बोला, मित्र वीर सिंह, तुम्हारे तो कोई पुत्र नहीं था, फिर यह प्रतिभावान युवक कौन है? राजा वीर सिंह ने सहज भाव से सारा किस्सा सुना डाला। दुष्ट सिंह ने सुना तो उसे समझते देर न लगी। उसकी ईर्ष्या और दुष्टता फिर से जाग गई। अगले दिन सवेरे बिस्तर पर कराहते हुए दुष्ट सिंह ने
चंद्रहास को बुला भेजा। दुष्ट सिंह को अस्वस्थ देखकर चंद्रहास घबरा गया। दुष्ट सिंह ने कराते हुए कहा, बेटा चंद्रहास, वास्तव में मैं आज घर लौट जाना चाहता था, परंतु अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण मैं नहीं जा पाऊंगा और मुझे यहाँ 2-3 दिन रुकना पड़ सकता है। चंद्रहास ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप हमारे मेहमान हैं, आप जब तक चाहें इधर रहें और आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं अभी पिताजी को और राज्यवेद को बुला भेजता हूँ। मंत्री दुष्ट सिंह ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही अपना इलाज करूँगा। इतनी सुबह तुम वीर सिंह को भी परेशान ना करो, तुम मेरा केवल एक काम कर दो। चंद्रहास बोला, आप हुक्म करें, मेरे लिए आप में व पिताजी में कोई अंतर नहीं है। दुष्ट सिंह कुटिलता से बोला, मेरे यहाँ रुक जाने से मेरे राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण काम का हर्जा हो रहा है। तुम कृपा करके मेरे राज्य में चले जाओ और यह पत्र मेरे बेटे अनंतपाल को दे देना। तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ, मित्र वीर सिंह को मैं सब समझा दूंगा। जो आज्ञा कहकर चंद्रहास पत्र लेकर बिना किसी से कुछ कहे सुने अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर तुरंत निकल गया और आनन फानन में दुष्ट सिंह के राज्य रत्नापुर में जा पहुंचा। तो अभी जब वो वहां पहुंचा तो महल के किवाड़ खुले ही नहीं थे, तो किवाड़ खुलने के इंतजार में वो महल के उद्यान में जा बैठा। थके हुए चंद्रहास को बैठते ही नींद आ गई। संध्या होने पर दुष्ट सिंह की बेटी विष्या अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में आ गई। सुंदर युवक को यूं लेटे देख वो ठगी सी रह गई। उसे वह युवक बहुत पसंद आया। तभी उस युवक की जेब में से पत्र निकल कर गिर गया जो उसे दुष्ट सिंह ने दिया था। विष्या ने तुरंत वो पत्र उठाकर पढ़ा। पत्र पढ़कर घबराहट में उसके पसीने छूट गए, क्योंकि पत्र में लिखा था, प्रिय अनंतपाल, यह चंद्रहास है, रत्नापुर का भावी राजा। इसे तुरंत विष दे दो। मेरे इन आने का इंतजार मत करना। तुम्हारा पिता दुष्ट सिंह। विष्या मन ही मन चंद्रहास को अपना पति मान चुकी थी। उसने तुरंत विष शब्द के आगे या जोड़कर उसे विषया बना दिया। पत्र दोबारा युवक की जेब में रख दिया। तभी युवक की नींद खुल गई। उसे तुरंत अनंतपाल के पास ले जाया गया। अनंतपाल ने बिना पिता का इंतजार किए तुरंत विष्या का विवाह चंद्रहास से कर दिया। चंद्रहास को भी अपने परिवारजनों को कुछ भी बताने का अवसर ही नहीं मिला। हुक्म ही ऐसा था। विष्या चंद्रहास जैसा पति पाकर बेहद प्रसन्न थी। जब दुष्ट सिंह लौट कर आया तो पासा ही पलटा देखा। चंद्रहास को देखकर क्रोध से उसका तन बदन सुलगने लगा, परंतु ऊपर से मुस्कुराते हुए उसने वर वधू दोनों को आशीर्वाद दिया। उसने चंद्रहास से कहा, हमारे परिवार की प्रथा के अनुसार तुम्हें आज देवी पूजन के लिए रात भर मंदिर में रहना होगा। संध्या होते ही उसे सजा धजा कर पूजन की सामग्री के साथ मंदिर की ओर भेजा गया। रास्ते में राजगुरु के पुत्र ने उसे रोककर कहा, रत्नापुर के राजा ने कल रात एक भयानक सपना देखा है। वो मरने से पहले तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करके तुम्हें राजपट सौंपना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से भी बात कर ली है। तुम्हारे पिता रत्नापुर के लिए चल चुके हैं। चंद्रहास ने तनिक झिझकते हुए कहा, परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे तो अभी पूजा के लिए पहुंचना है। राजगुरु के पुत्र ने कहा, मैं तुम्हारी जगह पूजा के लिए जाता हूँ। तुम तुरंत महल की ओर प्रस्थान करो, वरना विवाह का मुहूर्त निकल जाएगा। यह राजा व राजगुरु दोनों की आज्ञा है। चंद्रहास महल की ओर चल पड़ा। उधर दुष्ट सिंह के विश्वस्त नौकरों ने राजगुरु के पुत्र की हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें तो मंदिर में पूजा कर रहे व्यक्ति की हत्या करने का आदेश मिला था। चंद्रहास फिर बच गया। उधर उसकी शादी व राज तिलक कर दिया गया। अगले दिन सवेरे पूरे राज्य में चंद्रहास के राजा बनने की घोषणा कर दी गई।
दुष्ट सिंह को मालूम हुआ तो उसके पांवों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो बौखला उठा। दूसरी ओर राजगुरु के पुत्र की हत्या का समाचार भी चारों ओर फैल गया। राजा द्वारा खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि यह सारी चाल तो दुष्ट सिंह की थी। दुष्ट सिंह को मृत्युदंड दिया गया। चंद्रहास अब चंदनपुर व रत्नापुर दोनों राज्यों का राजा बन गया था। वो सुखपूर्वक रत्नापुर में राज्य करने लगा और दुष्ट सिंह के पुत्र अनंतपाल को मंत्री नियुक्त कर दिया गया। किसी ने सच ही कहा है, मारने वाले से बचाने वाला अधिक बलवान होता है ना। आज की कहानी ये समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना, ताकि आपको बराबर अच्छी मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो अगली बार का इंतज़ार करिए, हम आपके लिए अगली बार एक और अच्छी सी कहानी लेकर के आते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें।